जा रहे हैं और उसी समय तक्षक ने देखा तो भाग कर आ गया, जवाब दिया, ए मूर्खो, उनका पागल हो गए हैं, तुमने गुरुजी को जमीन में दाब दो और ऊपर गीत गाए रहे हो बैठे हैं, तुम खोल के तो देखो वे जिंदा है या मर गए। गलत शिक्षा दे दी तक्षक ने। आज चेलाओं ने गुरु धनवंतर को उखाड़ लिया और जब बाहर निकाला धनवंतर ने जवाब दिया, अरे मूर्खो, तुमने इसके कहने से और यही क्यों कर दिया, मैंने मना किया था ना। अब ऐसा करो, अब हम नहीं बचेंगे, इसलिए अगर मेरी तरह तुम भी जीना चाहते हो धनवंतर की तरह तो मेरे मांस को और 1400 कांटे खाए जाओ। इसी के बीच में माल्या डालकर जो सम्मान किया है आशु यादव जी सनोप महेश चंद्र भैया जी जो नंगला सड़क से, उनकी तरफ से माला का सम्मान आया है। भैया के हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे, यही अनुकंपा है, ये आकांक्षाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज और 1100 रुपए से मुझे सम्मानित किया है ग्राम नंगला पंची से आए हुए परम आदरणीय संतोष मासाब जी, जिनके और गौरव के और बाबा जी और करू भैया जी के सौजन्य से हमारा आप लोगों तक आना हुआ। तो संतोष मासा की तरफ से 1100 रुपये का पुरस्कार आया है। हमेशा हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे। और 1101 रुपये से मुझे सम्मानित किया है जो हमारे साथ ढोलक बजा रहे हैं बेटा मंजीत, इनके पिताजी की तरफ से श्रीमान नरेश चंद्र पिताजी की तरफ से 1100 रुपये का सम्मान आया है। हमेशा आशीर्वाद की कामना करेंगे, ये अनुकंपा है, ये आकांक्षाएं हैं। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, गुरु धनवंतर ने चेलाओं से जवाब दिया, तुम ऐसा करो, हमारे मांस को और थोड़ा थोड़ा काट कर पका कर खा जाओ तो तुम 1400 धनवंतर हो जाओगे। तुम हमारे मांस को थोड़ा थोड़ा काट कर खा जाओ तो 1400 धनवंतर की तरह हो जाओगे। और जब ये कहा तो चेलाओं ने वैसा ही किया, मांस को काट कर और हंडियों में रख दिया। तक्षक फिर पहुंच गया, जवाब दिया, अरे मूर्खो, तुम्हें कब बुद्धि आएगी, भला कोई गुरु के मांस को खाता है और तुम गुरु के मांस को खा जाओगे, तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज और इसी के बीच में 501 रुपये का पुरस्कार आया है यज्ञपति जी की तरफ से, माननीय आदरणीय सुरेश चंद्र चाचा जी की तरफ से जो यज्ञपति जी बने हुए हैं, इनकी तरफ से, और इनकी माता जी की तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार आया है। हमेशा आशीर्वाद की कामना करेंगे, माता जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, यही अनुकंपा है, यह आकांक्षाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जब मांस को अंडियों में रख दिया तो तक्षक पहुंच गया और जाकर फिर गलत रास्ता दे दिया कि तुम गुरु के मांस को खाओगे, भला तुम्हारा कैसे मोक्ष होगा। तो आज हंडियों को उठवाकर तक्षक ने गंगा जी में फेंकवा दिया। और जब गंगा जी में फेंक दिया, हंडियां बहती हुई बंगाल में पहुंची तो बंगाल से एक धोबिन अपने पति से रूठ के मरने के लिए आई थी। और जब उसने हंडियों को देखा
एक सीख बोर कर और उसने देखा जाग के तुरंत पहचान लिया उसने।